जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का हम पहले परिचय जानेंगे और इसका पहला प्रकोप कब हुआ था भारत में, और इसका पहला प्रकोप किस स्थान पर हुआ था, भारत में इसका पहला प्रकोप कब हुआ और इसकी संरचना कैसी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हमें समझ लेते हैं कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा। तो कोरोना वायरस को लैटिन भाषा से लिया गया है। कोरोना शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुकुट। मुकुट जो राजा के सर पर रखी जाती है उसी को बोलते हैं मुकुट, जिसका अर्थ होता है मुकुट। कोरोना का मुकुट लिया कहाँ गया है? लैटिन भाषा से। अब इसको समझते हैं, इसको कोविड-19 बोलते हैं। तो ये समझते हैं कोविड-19 को बोलते हैं। तो कोविड मतलब कोरोना, 19 मतलब इसका पहला इसकी मतलब खोज हुई पहली बार तो 2019 में हुई थी। अभी 2019 में हुई, इसलिए कोविड-19। अगर ये 60 वर्ष से अधिक और डायबिटीज हृदय रोग के लोगों के लिए ज़्यादा खतरे हुए। अब इसको समझते हैं पहला केस जो है वो कहाँ हुआ। तो ये चाइना के वुहान शहर में जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर 11 जनवरी को एक 61 वर्ष से ये व्यक्ति को हुआ था, जो कि वुहान शहर के पास बाजार से लौटा था। और सेकंड केस जो है वो 16 जनवरी को हुआ, ये आप देख रहे हैं। जो सेकंड केस है वो 16 जनवरी को हुआ था। और 22 जनवरी 2020 को इसकी संख्या बढ़कर हो गई थी 17। 22 जनवरी को 17 मृत और 550 लोग संक्रमित हो गए थे इस वायरस से। अब समझते हैं। और 10 फरवरी को या जो 17 मृत है यहाँ पर, देखिए 17 मृत, ये आंकड़ा बढ़कर यहाँ आ गया 108 पे। और 11 मार्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी घोषित कर दी। 11 मार्च WHO ने इसको महामारी घोषित किया। अब देखते हैं, इतना आप समझे, फिर से एक बार देखिए। कोरोना वायरस लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुकुट। अब इसको कोविड-19 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह 2019 में हुआ था। यह 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए ज़्यादा खतरेबुल है और डायबिटीज हृदय रोग जैसे रोगियों के लिए यह और भी खतरनाक हो जाता है। अब समझते हैं चाइना में। चाइना में 11 जनवरी को 61 वर्षीय बुजुर्ग को 61 वर्षीय व्यक्ति को हुआ था, जो वुहान शहर के पास बाजार से लौटा, जो कि मक्खियों की सब खाता होता है, चमगादड़ सब खा लेता है सब। तो वो लौटा था। 16 जनवरी को सेकेंड केस आया और 22 जनवरी 2020 को 17 कोरोना वायरस से मृत्यु 17 और 550 संक्रमित हो गए। 10 फरवरी को 108 मृत्यु हो गई और 11 मार्च को WHO ने इसको महामारी घोषित किया। अब समझते हैं भारत में इसका पहला प्रकोप कैसे हुआ। तो 23 जनवरी 2020 को पहला इसका आया था। पहले व्यक्ति की जांच हुई, जो कि केरल का रहने वाला था। और 3 फरवरी को यहाँ पर 3 केस हो गए और जो तीनों व्यक्ति थे वो सब वुहान से लौटे थे, समझे। और 12 मार्च को एक मृत्यु हो गई, जो कि सऊदी अरब से लौटा था और उसकी उम्र 76 वर्ष की थी। 15 मार्च को भारत में केसों की संख्या 100 हो गई। 19 मार्च को 30 मिनट का 19 मार्च को 30 मिनट के लाइव टेलीकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को सुबह 7 से 9 बजे तक का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया और शाम को 5 बजे छत के खिड़की पर जमा होकर इकट्ठा रहने के लिए कहा। और 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया मध्य रात्रि से। और इमरजेंसी सेवाएं जारी थी, जैसे राशन हो गया, दूध हो गया, मेडिकल की दुकान हो गई और जो इमरजेंसी थी। और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा से मिल गया, जो कि जिससे आप किट, ICU, वेंटिलेटर जैसी जिसको ले सकते थे आप। और 3 अप्रैल को मोदी जी ने कहा
कि 5 अप्रैल को 9 मिनट के लिए सभी लोग अपनी लाइटें बंद कर लें और वो अपनी मोमबत्ती फ्लैश लाइट जलाएं। 14 अप्रैल को 10 बजे सेकेंड लॉकडाउन लग गया। 10 बजे ऐलान हुआ कि सेकेंड लॉकडाउन लग गया। 3 मई तक था, फिर 17 मई तक हो गया। फिर चौथा लॉकडाउन राष्ट्र के नाम संबोधन में किया गया और 18 मई से 31 मई था। और इसके बाद 1 जून से छूट शुरू हो गई और भारत में कोरोना की आगे रफ्तार बढ़ती चली गई। मतलब खत्म ही हो गया कोरोना। 1 जून से जब छूट होने लगी तो खत्म। फिर सेकेंड स्ट्रेन आया इसी महीने, ऐसा एकदम सेम इसका सेकेंड स्ट्रेन था, लेकिन उसमें बहुत सारा भयावह था और हमारी तैयारी नहीं थी, इसलिए ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, बहुत सारी समस्याएं हुई जिससे। और ये फर्स्ट स्ट्रेन से सेकेंड स्ट्रेन बहुत स्ट्रांग था और दवाई दिया गई थी, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो पाया इतनी बड़ी जनता में, इसलिए दिक्कत हुई। फिर से एक बार हम समझते हैं भारत में इसका प्रकोप कैसे था। तो 30 जनवरी को पहला केस मिला जो कि केरल का था। 3 फरवरी को 3 केस हो गए, केसों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। जो 3 सब थे वो सब वुहान से लौटे थे। और 12 मार्च को एक मृत्यु हो गई जो कि सऊदी अरब से लौटा था, उसकी उम्र 76 वर्ष थी। 15 मार्च को इन केसों की संख्या 100 हो गई। 19 मार्च को 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लाइव टेलीकास्ट में 22 मार्च 7 AM to 9 AM जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया और शाम 5 बजे खिड़की थाली खिड़की पे सभी बालकनी में खड़े होकर उत्साह के लिए थाली ताली बनाने का आदेश दिया और पुलिस वालों को कहा गया कि आप अपना साइलेंट बजाइए। 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन लग गया रात्रि से और आगे 15,000 करोड़ इमरजेंसी सेवाओं की छूट थी। 15,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए दी गई। पीपीई किट, ICU, वेंटिलेटर आदि के लिए दिया गया। अब 3 अप्रैल को मोदी जी ने 3 अप्रैल को मोदी जी ने कहा कि 5 अप्रैल को 9 मिनट के लिए सभी लोग अपनी लाइटें बल्ब बंद कर लें और क्या करें, सभी लोग अपनी लाइट बंद कर लें और मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती फ्लैश लाइट जलाएं। 14 अप्रैल 10 बजे सेकेंड लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया, फिर 17 मई तक। फिर चौथा लॉकडाउन राष्ट्र के नाम पर संबोधन में बताया गया कि 18 मई से 31 मई तक हो गया। उसके बाद 1 जून से कोरोना का छूट दी गई और कोरोना का जो ग्राफ था धीरे धीरे डाउन हो गया। अब समझते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो कोरोना वायरस की संरचना, इसका जो व्यास है 145 यानी नैनोमीटर है और इसका जो आवरण है वो 85 नैनोमीटर है। और ये सब स्पाइक मतलब ये जो कोरोना वायरस है इसमें एक संरचना ऐसी बनी होती है, ये स्पाइक प्रोटीन की संरचना होती है। ये 20 नैनोमीटर है और ये सब लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं। इतना समझे आप समझते हैं। फिर समझिए इसको, ये थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है ना, तो इसको समझते हैं। कोरोना वायरस की संरचना 125 नैनोमीटर होती है, इसका और 85 nm होता है। स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं इसके जो होते हैं और 20 नैनोमीटर होती है और ये सब लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। कोरोना वायरस बनता किसके है? लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन, इनवेलप यानी लिखा। मेम्ब्रेन एक होती है सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और इसमें मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली एक होती है, वो सभी में होती है। तो इसका मेम्ब्रेन, मतलब लिफाफा और स्पाइक का प्रोटेन तो ये सब उसी से बने होते हैं और ये सब उसकी रक्षा करते हैं। और 74 लेयर से बना होता है, इतना खतरनाक। और स्पाइक इन कोरोना दैट कॉल्ड हेमाग्लोबुटिन, मतलब जो स्पाइक्स होता है कोरोना में उसको हम क्या बोलते हैं?
हेमाग्लूटिनिन एस्ट्रेज, हेमाग्लूटिनिन एस्ट्रेज, एच जिसको शॉर्टकट में एच ही बोलते हैं। इसकी सहायता से यह मनुष्य के शरीर में टाइप 2 कोशिका में घुस जाता है और प्रोटीन हेल्प हिज स्ट्रक्चर मेंटेन। और जो प्रोटीन होते हैं सारे स्पाइक प्रोटीन, ये सब उसकी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन बनाए रखते हैं। बाहर कोशिका के बाहर ये जो प्रोटीन होते हैं सब उसको मेंटेन बनाए रखते हैं। अब आवरण के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जिसको हम यन से दिखाते हैं, और प्रोटीन की लेयर होती है हेमिक लिपिड बाइलेयर। जो प्रोटीन की लेयर होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ये जो यहाँ लिपिड बाइलेयर से बनी होती है किसकी, प्रोटीन की लेयर। और झिल्ली प्रोटीन न्यूक्लियोकैप्सिड उसको रक्षा देता है। और अब देखिए फिर इसकी हम थोड़ा संरचना बना देते हैं। एक सेकंड रुकिए। ये देखिए ऐसा सब रहता है कोरोना वायरस ऐसा सब है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो संरचना होती है इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये सब प्रोटीन ये हो गया। प्लस इसका देखिए ये आवरण में झिल्ली होती है, एक झिल्ली का आवरण होता है, वो हो गया झिल्ली हो गई, प्रोटीन हो गई, न्यूक्लियोकैप्सिड हो गया। ये सब इसको क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। और ये सब जैसे इस शरीर में है ना, तो पहले ये घुसेगा फिर ये घुसेगा, ये सब शरीर के बाहर इसको बचाएंगे, उसके बाद जैसे घुस गया अंदर बस खेला था। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी संक्रामकता कैसी होती है, उपचार, लक्षण, फैलता कैसे, बचाव क्या है, और कुछ इसको प्रश्न भी हम हल करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और ये दोस्तों आपको एक बात बताना भूल गई, एक चुटकुला है। चुटकुला क्या है कि जो लॉकडाउन लगा था एक थाली वाला, तो एक शर्मा जी थे, वो क्या था कि घर में थे, तो एक दिन थाली बजाया, फिर मोमबत्ती भी वो जलाए। फिर अगले दिन एक व्यक्ति सुबह थोड़ा देर से उठा, अब जॉगिंग जाना था उसको, तो वो गया नहीं। तो जॉगिंग नहीं है तो वो सोचे कि हम अपनी आज बालकनी में ही जॉगिंग कर लें। तो जो थे महरिया जी, उन्होंने जब देखा कि वो बालकनी में जॉगिंग कर रहा है तो भी करने लगे और बोले कि आज किसका ऐलान था, मोदी जी ने आज किसके लिए ऐलान किया था, आज तो मैंने खबर देखी नहीं। तो जय हिंद। अगर ये सब अब मेरे वीडियो में जाएंगे। जय हिंद।